अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कजन शादियों की खौफनाक हकीकत, द डार्क रियलिटी ऑफ कजन मैरिजेस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि मामू के बेटे का रिश्ता आ गया है। अब लड़की कहती है कि मैं मजीद पढ़ाई नहीं कर सकती, हालांकि एमफिल में दाखिला इसीलिए लिया था कि रिश्ता नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि कजन का रिश्ता आ गया है तो पढ़ने का जवाब खत्म हो गया। इसी तरह एक लड़के को जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ होता, बचपन से ही बता दिया जाता है कि बाहर जाकर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी खाला की बेटी से पहले ही निस्बत तय कर दी गई है। मगर उस लड़की को एक जबरदस्ती शादी की तरफ धकेल दिया जाता है और आने वाली पूरी नस्ल बर्बाद होती है, क्योंकि आधा दिल लगाकर कोई भी काम किया जाए तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर आपका किसी खाने को खाने का दिल नहीं और कोई जबरदस्ती खिलाए और वो बर्दाश्त नहीं होता। अब जरा सोचिए, जब आप पर ये फैसला थोप दिया जाए कि पूरी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, किसके साथ नजर आगे बढ़ानी है, किसके साथ घर का कल्चर परवान चढ़ाना है, तो फिर अंजाम क्या होगा। कजन मैरिज पाकिस्तान में एक ऐसी जाबिराना रवायत बन चुकी है जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पिस रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक 84% खवातीन और 81% मर्द ये कहते हैं कि अगर वालिदैन मजबूर ना करते तो हम कजन से शादी हरगिज ना करते। इसका मतलब यह है कि कजन मैरिज करने वालों में 80% से जायद की जाती राय शामिल ही नहीं होती। ऐसा मुआशरा जो अपने घर में जमहूरियत कायम नहीं कर सकता, जो अपनी मर्जी से बुनियादी फैसला लेने का इख्तियार औलाद को नहीं देता, वो बाहर जाकर किस जमहूरियत का अलम बुलंद करेगा। यह हकीकत इस बात की तरफ इशारा है कि हमारे मुआशरे में इनफरादी आज़ादी और अपनी राय की कोई अहमियत नहीं। ये जबरदस्ती की शादियां एक बड़े समाजी बुराई की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिसे कंसेंजेनियस मैरिजेस कहा जाता है, यानी कि खून के रिश्तों के दरमियान शादियां। डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 65 से 70% शादियां खानदान के अंदर होती हैं। इनमें 29% खवातीन ने अपने वालिद के रिश्तेदारों यानी ताया या चचाजाद से शादी की और 21% ने मामू या खालाजाद से। इस तरह घर के अंदर ही सियासत और कशमकश शुरू हो जाती है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि खानदानी सरमाया और जायदाद खानदान के अंदर ही महफूज रहे। इसे इंटेंसिव किनशिप ग्रुप्स कहा जाता है, यानी खानदान के अंदर ही शादियां करके ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना। दूसरी बड़ी वजह जहेज है। बड़े सगीर के मुआशरे में आज भी बेटी को कमतर समझा जाता है और इस पर जहेज का बोझ डाल दिया जाता है। खानदान के अंदर शादी करने से ये बोझ निस्बतन कम हो जाता है, इसलिए लोग बाहर रिश्ते कर देने से कतराते हैं। दहाई और जरिए पस मंजर में ये रिवाज ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जमीन और जायदाद खानदान के अंदर रखने के लिए बेटी को बाहर देने से इनकार कर दिया जाता है, वरना अच्छा रहता है कि वरासत खानदान से बाहर न चले जाए। यूं जम्मू तारी हो जाता है और तरक्की का रास्ता रुक जाता है। साइंसी एतबार से भी कजन मैरिज नहायत खतरनाक है। जेनेटिकली बीमारियां जैसे थैलासीमिया कजन मैरिज में ज्यादा फैलती है। अमेरिका की 25 रियासतों ने कजन मैरिज पर पाबंदी लगा रखी है। नॉर्वे और स्वीडन जैसे ममालिक भी इस पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। चीन में 1981 से पहली कजन मैरिज की शादी ममनू है, इसलिए वो साइंसी और मुआशी में आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। यहाँ बुजुर्ग अपनी मौत के बिस्तर पर भी औलाद को वसीयत करते हैं कि फला बेटे की शादी फला कजन से करनी है, चाहे इससे नस्लों की जिंदगी बर्बाद हो। इसके नतीजे में बीमारियां बढ़ती हैं और नई सोच पैदा नहीं हो पाती। तहकीकात बताती हैं कि जिस मुल्क में खानदानों के अंदर ही शादियां ज्यादा हो, जमहूरियत कमजोर रहती है, क्योंकि बड़े बड़े खानदानी लोग सियासी ताकत पर काबिज हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। यही वजह है कि सियासत हो या समाजी ढांचा, सब कुछ खानदानों के गिर्द घूमता है। अब आइए सेहत के पहलू पर। करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से औलाद में बीमारियों के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। थैलासीमिया खून की एक मुहलक बीमारी, जिसके 76% केसेस कजन मैरिज से आते हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज 61% खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पैदाइशी नकाइज, बेनाई और समाज की खराबियां भी आम है। ये वक्त है कि आम रवायात को साइंसी, समाजी और मजहबी जावियों से असर देके और नई नस्ल को इस जबर से निजात दिलाएं। अपनी बिरादरी और खानदान में आगाही पैदा करें कि कजन मैरिज के नुकसान क्या है। नौजवानों को अपनी राय देने का हक दें और उनके पसंद को अहमियत दें। शादी से पहले जेनेटिकली टेस्ट को लाजमी बनाएं ताकि आने वाली नस्ल महफूज रहे। सोशल मीडिया पर इस पैगाम को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौजू पर बात करें, अपनी राय तबसरे में दें। शुक्रिया।